वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद तलहा और आप देख रहे हैं तलहा खान व्लॉग्स। आज की वीडियो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका टाइटल है एपीएस पेशावर शहीद की स्टोरी। दरअसल ये आपको इल्म में होगा कि 16 दिसंबर 2014 में मुल्क में दहशत गर्दों ने खौफ तारी करने के लिए मासूम बच्चों की जान ली थी और तकरीबन 132 तलबा इसमें शहीद हो गए थे और तकरीबन 8 या 10 टीचर साथ टोटल 140 बातें हुई थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ओरिजिनल वीडियो देखनी होगी तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सोलह दिसंबर 2014 का सूरज तुलू तो मामूल के मुताबिक हुआ, लेकिन आंखों में ख्वाब सजाए आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के तुलबा के खून से लिखी गई दर्द की ना खत्म होने वाली कहानी छोड़ गया। स्कूल की घंटी जैसे ही बजी तमाम बच्चे अपनी क्लासों में चले गए। अभी क्लासेस में पढ़ाई का आगाज हुआ ही था कि अचानक पूरा स्कूल फायरिंग से गूंज उठा। 16 दिसंबर 2014 तारीख का स्याह-तरीन दिन है जिसे कौम कभी नहीं भुला सकेगी। सफाक दहशतगर्द सुबह तकरीबन 10:30 बजे स्कूल में दाखिल हुए और मासूम बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस के स्कूल पहुंचने तक दहशतगर्द खून की होली खेलते रहे और कुछ ही देर में जालिमों ने 132 मासूम जानों समेत 141 अफराद को शहीद कर दिया। हर तरफ खून और मासूम बच्चों की लाशें बिखरी थीं और अगर पीछे कुछ बचा था तो सिर्फ शहीद बच्चों के वालिदैन की आहें और सिसकियां। स्कूल के दरो दीवार दहशत और होलनाकी की दर्दनाक कहानी बयान कर रहे थे। इन्हीं मासूमों में एक शहीर खान भी था, नामवर शोहरत याफ्ता मशहूर नामी गरामी। शहीर को यकीनन अपने नाम का मफहूम पता था, इसीलिए वो दुनिया से शान से गया कि जाते हुए नामवर और शोहरत याफ्ता हो गया। उस दिन सुबह ये बिल्कुल खामोश था और सबसे पहले तैयार होकर के ना यहाँ खड़ा हो, चुप बिल्कुल। मैं कहा यार शहीद आज तो कमाल हो गया, आज आपने कुछ कहा ही नहीं है भाई को, फिर भी नहीं बोला ये। बस वो उसको चुप थी और इसको जल्दी थी जाने की स्कूल। और मेरी मिसेस मुझे कहती है कि जिस वक्त ये शहीद हुआ है, कहती है मुझे शदीद पेन हुई है मेरे पेट में, शदीद पेन। और कहती शायद वो उसकी आखिरी हिचकी होगी या वो आखिरी उसमें। मैंने कहा यार वो इतना सा तो था, क्या उसने हिचकी लेनी है? उसका तो उन्होंने जो बुलेट्स उसको पीछे से जो बैक फायर लगा उसको पेट से निकल गया तो सारा कुछ बाहर आ गया उसकी। 13 साला शहीद 8वीं जमात का तालिब इल्म और बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि जी हम क्लासरूम में नहीं थे, कहता जो हमारा बैक डोर जो था ऑडिटोरियम का, कहता वहाँ पर शदीद फायरिंग की आवाज़ें आई हैं और वो दरवाज़ा उन्होंने तोड़ा है। मेरे ख्याल से ग्रेनेड उन्होंने फेंका था, उसके फटने से वो दरवाज़ा जो है वो टूट गया। तो कहता मेरे साथ जो मेरा दोस्त बैठा हुआ था वो एकदम से खड़ा हो गया। तो कहता खड़ा हुआ तो वो स्नाइपर्स थे, बड़े शॉप शूटर जिसको कहना चाहिए। तो कहता पहली गोली जो है ना वो उसको यहाँ लगी है, तो वो गिरा है। तो कहता साथ ही मैं भी उसके साथ स्लिप हो गया। मैंने कहा आपने इसको देखा था? कहते जी मैंने उसको देखा है, वो जिस वक्त उसने अपनी दोबारा गन लोड की है। मैं कौन सी गन थी? कहते AK-47। हो मैंने कहा फिर आप क्या कर रहे? कहते जी मैं आयतल कुर्सी पढ़ा था। हमने कारी साहब ने कहा था कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान में जो आयतल कुर्सी पढ़ते हैं वो हाइल हो जाती है। शहीद के वालिद ने उसकी यादों को आज भी अपने सीने से लगा रखा है। इसकी शहादत से एक दिन पहले है या 2 दिन पहले इसको मैंने एक नया स्वेटर, मैं इसको लेके गया। मिसेस मुझे कहने लगी कि इसके स्वेटर जो है ना वो छोटे हो गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा चले। मैंने इसको फिर ले जा करके, वो फुल स्लीव्स का कहता नहीं मुझे हाफ स्लीव्स चाहिए। मैं कहा यार आप सर्दी कहते नहीं मुझे हाफ स्लीव्स दें। मैं कहा चलें आपको हाफ स्लीव्स दे देते हैं।
अब जिस दिन इसकी शहादत हुई है उस दिन ये फुल स्लीव पहन के गया था और इसने मुझसे कहा कि जी मुझे आप ग्लव्स दें और सुबह बड़ी सर्दी होती है। मैं कहा यार आप हाफ स्लीव स्वेटर लेते हो और फिर आप ग्लव्स भी लेते हो, मेरे खर्चा आप कराते हो। बाल इसने एक इसको पसंद आ गया, कहता बस मैंने ये लेना है। मैंने कहा डेड, मुझे क्या पता था कि बस वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी एक ख्वाहिश है जो उसने ले ली है। वो जब जिस वक्त उसकी डेड बॉडी आई है तो वो उसने ग्लव्स वैसे पहने हुए थे। दहशतगर्द जब स्कूल के ऑडिटोरियम में दाखिल हुए तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। शहीर का बड़ा भाई सानहे को याद करके आज भी दुखी दिखाई देता है। हॉल के बाहर से काफ़ी ज़्यादा फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने दरवाजे जो हॉल के बंद कर दिए। जब उन्होंने बंद कर दिए तो हार्ड मैक्सिमम कोई 2 से 3 मिनट बाद उन्होंने दरवाजे तोड़े। 3 या 4 लोग थे वो, और उन्होंने जो है हॉल में आके जो है ना ब्लाइंड फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। तो हमें तो कोई समझ नहीं आई कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट थी वो नीचे लेट गई थी ना। खैर मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेजॉरिटी लेट गई थी, नहीं, क्योंकि मैं भी ज़मीन भी लेट गया था और बस मैं नीचे लेटा हुआ था। तकरीबन कोई मैक्सिमम 5 मिनट बहुत कम हो, खैर 10-15 मिनट के लिए। तो मेरे साथ जो 1-2 लड़के थे, एक लड़का था मेरे साथ, वो मेरा दोस्त था, वो भी मेरे ऊपर था, मतलब सारे लाइन से इधर उधर लेटे हुए थे। तो तकरीबन मैं कोई 5-10 मिनट बाद मैं भी अनकॉन्शियस हो गया था, क्योंकि हॉल में बहुत फायरिंग की आवाज़ थी और वो हैंड ग्रेनेड्स थे, उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, तो वो उसकी वजह से जो है मैं बेहोश हो गया था। तो तकरीबन कोई आधे घंटे बाद मैं उठा हूँ तो मेरे ऊपर जो है मेरे दोस्त की बॉडी थी। आई डोंट नो कि वो ठीक था कि नहीं उस टाइम, बट मैंने उसको उठाया। मेरा पाँव फंसा हुआ था चेयर्स में, मैंने वो निकाले और मैं हॉल में जाकर खड़ा हो गया बीच में, क्योंकि कोई समझ नहीं आई थी। पहले तो हम यही समझ रहे थे कि शायद कोई ट्रेनिंग है, तो इवन कि वो ब्लड वगैरह देख के भी कोई समझ नहीं आई सच। दहशतगर्द मासूम बच्चों पर गोलियां बरसा रहे थे और स्कूल के बाहर बच्चों के वालिदैन के दिल खून के आंसू रो रहे थे। शहीर के वालिद आज भी उसके बचपन के दिन याद करते हुए जज्बाती हो जाते हैं। शहीर घर में सबसे लाडला और माँ बाप की आंखों का तारा था। इसे याद करके आज भी उसके वालिदैन की आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी हो जाती है। तो सुबह मैं अपने रूम में आई हूँ तो मैं इसे देख रही हूँ नमाज पढ़ रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इसे देख के। उसके बाद ये जल्दी जल्दी तैयार हुआ, इतनी जल्दी की स्पीड से तैयार हुआ है, नाश्ता भी जल्दी जल्दी किया, तैयार भी स्पीड से इतना हुआ और तैयार होके बस खड़ा हो गया दरवाजे पे खड़ा हो गया और अपने दूसरे मेरे भाई इसके नाश्ता कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। अभी उनकी मतलब तैयारी में थोड़ा सा टाइम है, तो कह रहा है कि तुम लेट हो रहे हो, बस इतना इसने कहा। ये चुप करके खड़ा है कि तैयार के मतलब जल्दी करो। इतनी स्पीड थी जाने के लिए कि मैं समझ से ये चीज़ वो है कि अल्लाह अपने बंदों को जब बुलाना होता है तो इंसान खुद ही भाग रहा होता है, उस मौत की तरफ खुद ही जा रहा होता है। उस दिन जब मैंने इसे उठाया तो मेरे एक लम्हे के लिए मुझे ये हुआ कि मैं इसको आज ना अगर ये उठ गया मेरे उठाने पे स्कूल जाने के लिए तो ठीक है, वरना मैं इसे फिर नहीं भेजूँगी। और मैंने जब इसे आवाज़ दी ना कि शेर उठो स्कूल के लिए, तो ये फ़ौरन ही उठ गया। कहने में हमारा 3 बेटे तो मेरे पास हैं, 3 बच्चे, लेकिन एक गया, लेकिन उस एक के जाने से हमारी पूरी, बल्कि हर घर से जो बच्चा किया ना, पूरी फैमिली ख़त्म हुई है। इन राहदारियों और सीढ़ियों में जहां कभी कहकहों की गूंज थी, आज वीरानी का बसेरा है। ये दरो दीवार शहीर खान की मुस्कुराहटों और शरारतों के गवाह हैं। इल्म के मुतलाशी मासूम बच्चों ने दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला किया और जामे शहादत नोश करके सारी कौम को दहशतगर्दों के खिलाफ एक कर दिया। अपने लहू से फतह के चिराग जलाने वाले नन्हे शहदा और गाजियों ने पूरी कौम को बता दिया कि ये गाजी राग की ढेर से उठे हैं, जिनका अज़्म है कि वो जहालत के बुतों को खाक कर देंगे। मासूम फरिश्ता सिफ्त बच्चों ने शुजात और बहादुरी की ऐसी ऐसी दास्तानें रक़म की कि पूरी कौम रहती दुनिया तक उनकी बहादुरी पर फख्र करेगी। और मुझे अच्छी तरह याद है दिसंबर 2014 में जब ये वाक़या हुआ था, उसके बाद में तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के लिए छुट्टियाँ हुई थी और उसके बाद सर्दियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई थी, यानी हमें फिर एक्सटेंड कर दी थी हमारी छुट्टियाँ। और उसकी वजह से पूरे मुल्क में
जो है वो खौफ की लहर दौड़ी थी, क्योंकि ऐसा कभी वाक़या हुआ नहीं। कुछ शरपसंद नासिर ने ऐसे करने की कोशिश की थी मगर वो भी नाकाम हो गए, और बच्चों के जज्बे देखकर उनकी खुद ही गोलियां भी ख़त्म हो गई और सब कुछ। जब थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची तो वो अपने उधर से भाग चुके थे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।